जय हिंद। आज हम लोग जो है प्रकाश का चौथा पार्ट देखेंगे। इसके पहले 3 पार्ट इसके बन चुके हैं, ठीक है। आज के इस भाग में जो है हम प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। पिछले वीडियो में जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई थी, उस पर थोड़ा सा चर्चा हुआ था। आज जो है प्रकाश के परावर्तन वास्तव में होते क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है और इसके नियम कौन कौन से हैं प्रकाश के परावर्तन के, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो प्रकाश का परावर्तन जो है एक फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। क्या है? ये एक तल है जो प्लेन है, चिकना है, और इस पर जो है यह एक लाइन दिखाया गया जो किरण को दिखाता है, दर्शाता है, और एक किरण ये इधर दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, और एक जो है इस पर जो है लगभग इस लाइन के लंबवत जो है एक डॉटेड निशान के द्वारा लाइन को दर्शाया गया है। तो ये एक्चुअली जो होता है ये प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कैसे होता है? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक चिकने तल पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश किरण एक चिकने तल पर पड़ती है यानी चिकने तल पर आपतित होती है, तो जो पड़ रही है, जो किरण पड़ रहा है चिकने तल पर, उसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इस आपतित किरण को जो है हम इंसिडेंट रेज के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसको जो है हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब जब यह पड़ रहा है चिकने तल पर, तो पढ़ने के बाद एक माध्यम से आया और इस तल पर पड़ रहा है, इस पर पढ़ने के बाद यह तुरंत जो होता है वह परावर्तित हो जाता है। तो ये जो रेज जो आया है, अब इसी बिंदु पर पढ़ने के बाद पुनः इस माध्यम में जो है परावर्तित हो जा रहा है। तो इस परावर्तित रेज को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और इस परावर्तित किरण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जहां पर यह बिंदु यानी जहां पर आपतित किरण टकराया है इस तल पर, जिस बिंदु पर, उसी बिंदु से हम एक अभिलंब खींचते हैं। तो इस अभिलंब को हम n से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आपतित किरण एक बिंदु पर पड़ा, उस बिंदु को हम B मान लेते हैं, और पढ़ने के बाद पुनः इस बिंदु से परावर्तित हो जा रहा है। उस परावर्तित किरण को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं एक चीज यहाँ पर कि जब नॉर्मल हम इस बी बिंदु से होते हुए एक खींचते हैं काल्पनिक रेखा, जिसको अभिलंब हम कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं तो यह अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण की मध्य जो है कोण बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है? कोण बनाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतित कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित कोण। और इसी को जो है इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। और इसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? एंगल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपतित होने के बाद यह परावर्तित होता है, तो अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच एक कोण बनता है, उसको हम परावर्तित कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित कोण। और इंग्लिश में इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहेंगे। या अब इसको जो है एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एंगल आई और फिर एंगल आर, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना। ये यहाँ पे 2 कोण बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जब हम लोग नियम देखेंगे तो जो एंगल आई बन रहा है ठीक उसी के बराबर एंगल आर बनेगा। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिस कोण से आपतित किरण आ रहा है, इस तल पर पड़ने के बाद उसी कोण से आपतित किरण क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो नियम के अंतर्गत देखेंगे, बस इतना चर्चा इसमें करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सीक्वेंसिंग में कि वास्तव में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे हैं। कैसे? कि प्रकाश का चिकने तल से टकरा कर उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में पुनः लौट जाना, यही प्रकाश की जो परिघटना होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक बार फिर से समझते हैं, यानी प्रकाश किरण जो होता है किसी माध्यम से होकर एक
चिकने तल पर पड़ रहा है और पड़ने के बाद पुनः जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में फिर वापस चला जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश की इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन सामान्यतः चिकने तल पर ही देखा जाता है, हालांकि खुरदुरे तल पर भी होता है, लेकिन खुरदुरे तल पर जो होता है वह समांतर जो किरणें आती हैं टकराने के बाद समांतर परावर्तित नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसको भी हम देखेंगे, समांतर परावर्तन जिसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहेंगे, ठीक है ना। असमांतर परावर्तन वो भी हम देखेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला जो आपका परिभाषा होता है प्रकाश के परावर्तन का, यानी समझ में आ गया। फिर से एक बार देखते हैं, प्रकाश का चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर। चलिए अब ये प्रकाश का परावर्तन जो होता है क्या होना चाहिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए दो चीजें होना चाहिए। पहले तो एक चिकना तल होना चाहिए, ठीक है ना। चिकना तल नहीं है तो खुरदुरा भी तल होना चाहिए, वहां पे भी प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, एक तल होना चाहिए जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, और क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, तभी प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। और देखते हैं अब प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की मुख्यतः, प्रकाश के परावर्तन मुख्यतः दो होते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वह दो नियम है। कौन कौन सा है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण जो है आई, यानी आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण आई दिखाया गया ये, ठीक है। उसके बाद आपतन बिंदु अभिलंब जिसको कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो आपतन बिंदु है मान लेते हैं ये जहां पर पड़ा है इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो आपतन बिंदु को बी से प्रेजेंट करते हैं और इसी पर एक अभिलंब खींचा गया है उसको हम एन मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपतित किरण आई, आपतन बिंदु पर अभिलंब एन, और परावर्तित किरण, ये किरण जो है ये क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। परावर्तित किरण जो होता है आर, तीनों ही यानी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों ही एक ही तल पर क्या हो रहा है, स्थित हो रहे हैं, एक ही तल पर स्थित हो रहा है। और इसी घटना को प्रकाश का पहला नियम कहलाता है। किसका, परावर्तन का। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहलाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण जो होता है तीनों की तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहलाता है, ठीक ना। अर्थात हम कह सकते हैं इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस एंड नॉर्मल एन एक ही तल में क्या होंगे, स्थित होंगे, ठीक है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम में बताए थे एंगल की बात करते हैं कि यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, ठीक है, या इंसिडेंट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पर और फिर जो है जब आपतित होता है, आपतित होने के बाद फिर परावर्तित होता है, ठीक है ना। उसके बाद परावर्तित होने के बाद ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहेंगे या रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का मान हमेशा जब ये होता है, हमेशा जो है बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब एक उदाहरण के रूप में लेते हैं अगर जो, तो देखिए अगर जो एंगल आई की वैल्यू क्या हो, 45 हो, यानी ये जो एंगल है इंसिडेंट रे के द्वारा जो एंगल बन रहा है, एंगल आई जो बन रहा है, अगर जो यह 45 अंश के कोण पर गिर रहा है तो जब परावर्तित होगा तो परावर्तन होने के बाद जो कोण बनाएगा वो भी क्या होगा, 45 अंश का ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान अगर जो 60 हो तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, 60 ही होगा, ठीक है ना। आपतन कोण का मान अगर जो 90 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था परावर्तन का, ठीक है ना। किसके परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश का परावर्तन देख लिए कैसे होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से ये भी देख लिए। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। यह फिगर के माध्यम से भी दिखा दिया गया है, ठीक है ना। चलते हैं अब
परावर्तन दो तरीके का होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। परावर्तन दो तरीके का होता है, कौन कौन से? एक जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक जो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से। ये मिटा देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए, अब दो चीजें अभी और देखना है, क्लियर करना है इसी वीडियो के अंतर्गत। फिगर के माध्यम से ही इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए, बिना देर किए हुए देखते हैं। देखिए, एक तल यहाँ पर है, ठीक है, यह समतल है अर्थात चिकना तल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे किरणें आ रहे हैं और ऐसे ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए, बहुत सारे किरणें आ रहे हैं और क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। और भी हम दिखा सकते हैं। चलिए, इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। और इस तल पर पड़ने के बाद ये किरणें क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक आपतित किरण की जो पड़ रहे हैं उस बिंदु पर अगर जो हम अभिलंब खींचते हैं, ठीक है ना, अभिलंब खींचते हैं तो एक चीज आपको नजर आएगा, वो क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। यह एक एग्जाम्पल है किसका, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। अभी इसको समझते हैं कैसे, हम परिभाषा के रूप में इसको परिभाषित करें कैसे। फिगर को दोनों को हम देखते हैं, कंपेरिजन करेंगे इसके साथ साथ और हम जस्टिफाई भी करेंगे, क्लियरिफाई भी करेंगे, ठीक है। एक मान लेते हैं यह जो है समतल है और यह एक खुरदुरा तल है। यह क्या है, समतल है, समतल है अर्थात प्लेन है, ठीक है, प्लेन सरफेस है, समतल है। और यह खुरदुरा तल है, खुरदुरा तल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक किरण आ रहा है, इस एंगल पे आया, फिर एक किरण और आ रहा है, ऐसे होगा, एक किरण और आ रहा है, ऐसे चला जा रहा है, एक किरण और आ रहा है, ऐसे हो जा रहा है। अब देखना है यहाँ पर जो किरणें गिर रही है, आपकी जो किरणें हो रही है, परावर्तन के बाद एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि जिस एंगल से यह गिर रहे हैं उस एंगल से क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए पहले वाले में, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और इसको इरेगुलर भी कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, अब इसको समझ लेते हैं, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर। अब देखेंगे आपतित किरणें जो आती है समांतर आ रही है और इस तल पर टकराने के बाद समांतर जो है परावर्तित भी हो जा रही है। समांतर किरणें आ रही है, परावर्तन के और टकराने के बाद समांतर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। जब किरणों में ऐसा घटना देखा जाए कि जो किरणें समांतर आ रही हैं, आपतित हो रही हैं किसी तल पर और समांतर किसी तल पर टकराने के बाद समांतर परावर्तित भी हो जाती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर जो है समांतर परावर्तन कहेंगे, ठीक है ना। क्लियर, आई बात समझो। अब खुरदुरा तल में देखते हैं, जो कोण यानी जिस आपतित किरणें आ रही हैं, जिस आपतित किरणें तो समांतर आ रही हैं, लेकिन टकराने के बाद इस तल पर, खुरदुरे तल पर वह समांतर परावर्तित नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि जब आपतित हो रही है समांतर किरणें यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन में, तो जिस कोण से आ रही है उसी कोण से क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस कोण से आ रही है उस कोण से रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है, तो ये अंतर है। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपतित किरणें समांतर आती है और फिर परावर्तन समांतर के रूप में ही चली जाती है, यानी टकराने के बाद जो है समांतर रूप से परावर्तित हो जाती है। खुरदुरा में ऐसा नहीं हो रहा है, तो यही रेगुलर रिफ्लेक्शन है और ये जो होता है क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम प्रकाश से संबंधित और भी चीजें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।